आयरन फ्यूजन के लिए एक तरह से डेड लाइन, एंड लाइन या इख्तितामी लाइन है। आयरन से जो हल्के अनासिर यानी लाइट एलिमेंट है, इनको आपस में जब हम मिलाते हैं तो उससे तवानाई खारिज होती है, और यही तवानाई आप सितारों को चमकने और जिंदा रखने का जरिया बनती है। लेकिन जब आप आयरन को किसी भारी एलिमेंट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो वो तवानाई को पैदा नहीं करता, बल्कि तवानाई को जज़ब करता है। यानी इस अमल के लिए हमें इजाफी तवानाई दरकार होती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी दीवार से टकरा गए। आयरन से आगे फ्यूजन सितारों के लिए तवानाई पैदा करने में हरगिज मददगार नहीं रहता। लिहाजा जब किसी सितारे का मरकज यानी सेंटर या न्यूक्लियस जो कि ज्यादातर आयरन पर मुश्तमिल हो जाता है, तो वो फ्यूजन के अमल से तवानाई पैदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि सितारों में फ्यूजन का अमल अमूमी तौर पर आयरन पर आकर रुक जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आयरन से भारी अनासिर जैसे गोल्ड, यूरेनियम या लेड आम फ्यूजन से नहीं बनते, तो फिर वो कैसे बनते हैं? इनके लिए दरअसल हमें ज्यादा शिद्दत चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। साइंसदानों ने तवील अरसे तक ख्याल किया कि ये अनासिर सुपरनोवा यानी कि जब मैसिव स्टार फटते हैं या न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन जब होता है, उनके नतीजे में बनते हैं, और हाल ही में हमें इसका मजबूत सबूत भी मिला है।